Go. बहरौड़ क्षेत्र में आज विधायक बलजीत यादव ने शुक्रवार की पंचायत समिति सभागार में कोरोना को लेकर एसडीएम सहित प्रशासनिक ब्लॉक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चर्चा की गई कि कोरोना महामारी से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। वह साथ ही बैठक के दौरान बिजली व पेयजल अधिकारियों से बिजली व पानी सप्लाई को सुचारू रूप से रखें ताकि घरों में रह रहे आमजन परेशान नहीं हो। वह साथ ही विवाह शादी का समय होने के चलते गारमेंट्स की दुकानों को छूट देने की बात भी विधायक द्वारा कही गई। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक ने कहा कि वर्तमान में बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है। राजधानी के किसी भी सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर खाली नहीं है। अगर वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है। बहुत सी जगहों पर मुर्दों को जलाने के लिए भी जगह नहीं है। दुर्भाग्य से फिर भी हमारे बहुत से भाई लोग इस खतरनाक स्थिति से अनभिज्ञ बने हुए हैं। विवाह शादी में भारी भीड़ एकत्रित कर रहे हैं और इसी प्रकार से कोरोना का मरीज बढ़ते रहे और जनता ने स्थिति को नहीं समझा तो हमारे देश में इटली जैसी स्थिति बन जाएगी और पैसे होते हुए भी मरीज का कोई भी इलाज करने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए आमजन से अपील है कि स्थिति को समझ जाओ और विवाह शादी में भीड़ एकत्रित करने की बजाय मोबाइल के माध्यम से ही बधाई दे दो। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पिछली बार जागरूक होकर कोरोना को कंट्रोल किया था, उसी तरह जागरूक होकर कोरोना को भगाना है। सरकार लॉकडाउन करना नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरन स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसलिए सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। वह दुकानों के लिए कहा कि जिन्होंने विवाह शादी आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो प्रशासन से अनुमति ले सकते हैं। साथ ही विधायक ने प्रशासन से भी कहा कि बेवजह लोगों को परेशान ना करें। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए कहा कि लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल है। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनका वीडियो बनाकर उपलब्ध कराएं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज कोरोना को लेकर के इस कोरोना से जो भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है उसके संबंध में चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम कोरोना को रोक सकते हैं और पब्लिक को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं। इन सब पे चर्चा हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि गांव-गांव अनाउंसमेंट करवा कर भी हम पब्लिक को जागरूक करेंगे और जो लोग नियम कानून कायदे को ताक में रख रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन को मैंने ये भी कहा है कि बेवजह किसी का चालान ना काटे, बेवजह छोटे दुकानदार या कोई रेडी वाले को परेशान ना करें। इसके साथ ही सरकार ने ये निर्णय लिया कि शादियों का सीजन है अभी, और शादियों में लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिए, ज्वेलरी के ऑर्डर दे दिए, गारमेंट्स के ऑर्डर दे दिए। अचानक लॉकडाउन हो गया तो जिसने ऑर्डर लिया था गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, वो अपने ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा है और जिसने ऑर्डर दिया था उसको अपना माल नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सरकार ने छूट दी इस बात की कि वो अपने ऑर्डर को पूरा करे। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रशासन ने उन सब लोगों की दुकानों को बंद कर रखा। आज मैंने कहा है कि जो टेलर हैं गारमेंट्स के, क्योंकि मोस्टली जो गारमेंट शॉप होती है उसके ऊपर टेलर बैठता है और वो तैयार करके और गारमेंट्स देता है। किसी ने रेडीमेड भी ख़रीदा तो उसको छोटा करवाना है या उसको टाइट करवाना है या जो भी उसको फिट करवाना है उसको, तो करवाने के लिए वो दे करके जाता है और वो फिट कर करके उसको गारमेंट्स उपलब्ध कराता है।
तो मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरी विधानसभा में कोई थोड़ी बहुत गारमेंट्स की दुकानें हैं, तो मैंने कहा कि उन लोगों को भी आप छूट दें ताकि वो उन्होंने जो ऑर्डर लिया है उसको पूरा करें। सरकार भी लॉकडाउन करने से बचना चाह रही है, सरकार भी इससे होने वाले जो नुकसान से उससे बहुत चिंतित है, लेकिन मजबूरी है कि स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि उसको देखते हुए सरकार को भी लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने तो पहले जैसी खतरनाक स्थिति नहीं है कि सब चीज़ को बंद कर दिया हो। जो दुकानों को बंद किया है उसका मुझे बेहद दुख है और मैं समझता हूँ सरकार को भी अफसोस है, लेकिन मजबूरी थी इस्कॉन मार्केट को बंद करा, जिसके लिए मैंने प्रशासन से भी कहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती ना रखें। जिन्होंने ऑर्डर लिया है शादी वादियों के लिए या छोटा मोटा जो भी जहाँ पे जिनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करना दिया जाए, और सहमति ये बनी है कि जो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए उनको छूट दी जाएगी। उसके लिए एसडीएम बहरोड से वो परमिशन भी ले सकते हैं, और वैसे भी प्रशासन को हमने बता दिया कि अगर कोई ना भी ले तो उसको तुरंत सख्ती ना करें, उसको कह दे इस बात के लिए कि वो अपनी परमिशन लेंगे। सर इसी लॉकडाउन के दौरान सर कालाबाजारी भी चल रही है, कुछ दुकानदार खुदरा विक्रेता उनकी वजह से फिर छोटे दुकानदार भी क्या कि महंगा सामान बेचते हैं, क्योंकि उनको महंगा सामान मिलता है खुदरा विक्रेताओं से। देखिए, ये आपने जो बताई निश्चित रूप से बहुत ही निंदा की बात है, और ऐसी कोई कालाबाजारी कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मैं प्रशासन से कहूँगा कि उनके खिलाफ सख्ती से पेश आए। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन यहाँ पे निकाली हुई है, नंबर दिया हुआ है, कोई भी ऐसी कालाबाजारी करता है तो उस फ़ोन पे सूचना दें प्रशासन को, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उनको एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सूचना देता है कि फलां शॉपकीपर है वो कालाबाजारी कर रहा है या थोक विक्रेता है वो कर रहा है, तो प्रशासन सडनली खुद भी जाके चेक कर सकता है, बोगस ग्राहक भेजकर भी चेक कर सकता है। ज़रूरी नहीं हो कि वो उसके लिए एविडेंस दे, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो सभी के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है शॉपकीपर की। अगर संभव हो तो ऐसे रिकॉर्डिंग करके अगर उपलब्ध कराएगा तो और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई तुरंत होगी उसके खिलाफ में। सर बहरोड के बड़े अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्या गरीब आदमी जो कोरोना से पीड़ित है वो वहाँ पे इलाज कराए? क्या प्रशासन को आप ऐसा आदेश करेंगे कि वहाँ पे उनको रियायत मिले? देखिए, मैंने कल भी ये बात आई थी, मैंने जयपुर में भी कहा, बहुत से जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, छोटे हॉस्पिटल हैं उनको नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए भी हमने किया कि भाई जो उसके लिए CMHO के वहाँ पे एक उसको एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरा नाम, मैं कोविड सेंटर बना रहा हूँ और मेरा नाम उसमें जोड़ा जाए, पोर्टल पे वो नाम आ जाता है ये हॉस्पिटल है जिनमें कोविड सेंटर है, फिर ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराई जाती है जितनी संभव हो। तो वो किसी ने नहीं कराया होगा, लेकिन बड़े जो हॉस्पिटल हैं जिन्होंने, आप जो बोल रहे हो सही बात है कि जिनके पास ऑक्सीजन वगैरह है, वो अगर लूट पाट कर रहे हैं तो उनको प्रशासन चेक भी करेगा। सर इसके अंदर सरकार ने रेट लिस्ट दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग ही सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फीस लेना ज़रूरी है। और हमारी जो टीम है BCM और हमारी टीम है वो भी वहाँ जाके उनको चेक करती है। इसमें अगर किसी तरह की अनियमितता मिल रही है तो उनका लाइसेंस और वगैरह FIR आगे की कार्रवाई की जाएगी, पर इसके लिए सरकार की तरफ से स्पष्ट प्रोविज़न है। लेकिन अगर कोई ले रहा है, उसके नियमों की अवहेलना कर रहा है, सरकार ने जो रेट तय करी है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो आप भी बताएं, और जनता से भी हमारा निवेदन है कि वो बताएं उस बारे में कि भाई फलां जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा हमसे पैसे वसूल रहा है, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होगा। धन्यवाद।
बहरोड क्षेत्र के भिटेड़ा गांव के बस स्टैंड पर स्थित 3 डीजे की दुकानों का बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर उसमें रखी कीमती मशीनें, डीजे मिक्सर, लाइट आदि लाखों का सामान चुरा ले गए। एक ही रात में सुरेंद्र, अखिलेश और नरेंद्र तीनों की दुकानों में चोरी हो जाने से ग्रामीणों व व्यापारियों में रोष बना हुआ है। आपको बता दें, चांदी चाना गांव निवासी पीड़ित दुकानदार सुरेंद्र ने बताया कि भिटेड़ा में उसकी डीजे की दुकान है। आज सुबह मेरे पास फोन गया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। आकर देखा तो शटर टूटा हुआ था और 2 मशीनें, मिक्सर आदि सामान गायब मिला। वहीं मामले पर दूसरे पीड़ित दुकानदार अखिलेश यादव ने बताया कि उसकी दुकान से 4 मशीन, 2 मिक्सर, 1 स्पीकर आदि सामान चुरा ले गए। वह तीसरे पीड़ित नरेंद्र दुकान से भी मशीन, मिक्सर आदि सामान चोरी हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं सुंदर सिंह, गांव चांदीचाना में भिटेड़ा मेरी डीजे की दुकान है और यहाँ पे सब मेरे को सुबह किसी ने फ़ोन किया। अगर मैं डीजे की दुकानों के ताले टूट कर यहाँ के देखा तो मेरे लागत 2 मशीन, मिक्सर और ये ऐसे कुछ सामान गायब मिला है और ताले टूटे हुए हैं। आपने पुलिस को सूचना दी है क्या? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आ रही है। मैं भिटेड़ा निवासी, नाम अखिलेश। मेरी दुकान में रात को चोरी हो गई। इसमें 4 मशीन, 2 स्पीकर, 1 मिक्सर गायब है।